हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल TSF साइंस क्लासेस। हम लोग क्लास 9 का जो बायोलॉजी है उसमें हम लोग पढ़ रहे थे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? इस चैप्टर में वीडियो में हम लोग देखेंगे सेल डेफिनेशन। सेल क्या होता है हमारी तो पिछले वीडियो में मैंने आपको सेल के बारे में क्या बताया था? सेल क्या होता है? एक ऐसा बेस होता है जो खुद में ही क्या होता है, कंप्लीट होता है और एक बड़े पार्ट का, एक बड़े चीज़ का क्या होता है, एक छोटा फॉर्म होता है और इसी के ऊपर क्या है, लाइफ बनी हुई है। ठीक, तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेल डेफिनेशन की। सेल क्या होता है और हमारी एनसीईआरटी क्या बताती है सेल के बारे में। हमारे बुक में ये 3 डेफिनेशन दिए हुए हैं। पहला क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। फिर सेकंड क्या है हमारा, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेकंड क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और थर्ड क्या है, स्ट्रक्चर को पहले क्या बताया गया है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। फिर दूसरा क्या, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और थर्ड क्या, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है। तो इन तीनों के हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ये मेरा क्या है, एक वॉल है। ये मेरा क्या है, एक वॉल है, यानी कि दीवार है। और ये जो दीवार है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये जो मेरी वॉल है वो रिप्रेजेंट कर रही है एनिमल को और प्लांट को। जो हमारा एक वॉल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एनिमल को, एक प्लांट को। ठीक इसी तरह एक जो ब्रिक है, एक हमारा सिंगल ब्रिक है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक सेल को। ठीक, ये हमारा एक वॉल है जो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? एनिमल को और प्लांट को। और ये हमारा एक सिंगल ब्रिक है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेल को। तो जिस तरह बहुत सारे ब्रिक मिलके, बहुत सारे ईंटें मिलके क्या करते हैं, एक दीवार बनाते हैं, वॉल बनाते हैं, उसी तरह बहुत सारे सेल मिलके क्या करते हैं, एक एनिमल बनाते हैं, एक प्लांट बनाते हैं, एक लिविंग बॉडी बनाते हैं। ठीक, बहुत सारे ब्रिक मिलके क्या करते हैं, एक दीवार फॉर्म करते हैं। उसी तरह हमारा बहुत सारा सेल मिलके क्या करता है, एक एनिमल बनाता है, एनिमल फॉर्म करता है, प्लांट बनाता है और लिविंग बॉडी बनाता है। तो इस तरह से हमारा पहला डेफिनेशन क्या हो गया, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। यानी कि जीवन किससे बना है? जीवन जो है सेल से ही मिलके बना है। यहाँ पे हमने अपना पहला डेफिनेशन समझ लिया, क्या, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। यानी जीवन किससे बना है? जीवन हमारा जो है सेल से मिलके ही बना है। फिर दूसरा डेफिनेशन हमारा क्या कह रहा है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसको हम लोग समझेंगे। तो इसको मैंने आपको क्या बताया, बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक ऑफ लाइफ में यहाँ पे जो हमारा एक वॉल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एनिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे एक हमारा सिंगल ब्रिक है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? हमारा सेल को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जिस तरह बहुत सारे ईंटें मिलके क्या कर रही हैं, एक वॉल बना रही हैं, वैसे यहाँ पे बहुत सारे सेल मिलके क्या करते हैं, एक एनिमल, एक प्लांट, एक लिविंग बॉडी बनाते हैं। तो इस तरह से हमारा पहला डेफिनेशन हम लोग ने समझ लिया, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन जो है सेल से ही मिलके बनी है। इसके बाद से दूसरा डेफिनेशन हमारा क्या कह रहा है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा डेफिनेशन हमारा क्या है, फंडामेंटल दूसरा डेफिनेशन हमारा क्या कह रहा है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ।
तो देखो प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब। तो जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो पहले जाके प्रीवियस वीडियो देख ले, लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो मैंने आप लोग को क्या बताया था, तो इन तीनों टर्म को हमने एक एक करके समझ लिया था। तो मैंने आपको फंडामेंटल का मतलब क्या बताया था, एक बेस होता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर हम कोई भी चीज़ रख सकते हैं, बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। फिर सेकेंड टर्म का मतलब मैंने आप लोग को क्या बताया था कि ये क्या यूनिट जो होती है एक सिंगल चीज़ को डिनोट करती है, जो क्या होती है खुद में ही कंप्लीट होती है और एक बड़े पार्ट का एक छोटा फॉर्म होता है। फिर थर्ड टर्म क्या हमारा लाइफ, लाइफ यानी कि जीवन। फिर इन तीनों टर्म को हमने एक साथ मिला के समझा था कि एक ऐसा बेस होता है जो खुद ही में क्या होता है, कंप्लीट होता है और एक बड़े पार्ट का एक छोटा पार्ट होता है, फॉर्म होता है और इसके ऊपर ही क्या है, लाइफ बनी हुई है। और ये चीज़ क्या होता है, तो हमारा सेल होता है। तो इस तरह से हमने अपना दूसरा डेफिनेशन भी समझ लिया। क्या समझा कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है, एक ऐसा बेस होता है जो खुद ही में क्या होता है, कंप्लीट होता है और एक बड़े पार्ट का छोटा फॉर्म होता है और इसी के ऊपर क्या है, लाइफ बनी हुई है और इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। हम इसका थर्ड डेफिनेशन देखेंगे। थर्ड डेफिनेशन क्या कह रहा है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या होता है, सेल को क्या कहा गया है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा गया है। सेल को क्या कहा गया है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा गया है। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे इसका। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर से समझेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, जो सेल होता है एक लिविंग बॉडी को क्या करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहते हैं। सेल क्या करता है, एक लिविंग बॉडी को क्या करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहते हैं। जैसे कि मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो केवल एक ही सेल से बने होते हैं, और लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या होते हैं, बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म केवल एक ही सेल से मिलके बने होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म केवल एक ही सेल से मिलके बने होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर। और जो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर। उसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म केवल एक सेल से मिलके बने होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर। और जो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर कहते हैं। जो एक सेल से मिलके बना होगा उसे क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर, और जो बहुत सारे सेल से मिलके बने होंगे उसको क्या कहेंगे हम, मल्टी सेलुलर। पे हम लोग देखेंगे एक सेल जो होता है वो किस तरह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, वो हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से अच्छी तरह से समझ सकेंगे। एक सेल जो होता है वो किस तरह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, हम लोग इसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक सेल बना दिया, क्या बना दिया, एक सेल बना दिया जो बेसिक स्ट्रक्चर है, और ये मैंने क्या इसके पार्ट्स बना दिए। और अभी मैंने आपको बताया कि वो ऑर्गेनिज्म जो केवल एक ही सेल से मिलके बने होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं। तो ये मेरा क्या है, एक सेल है, और मैंने बोला कि ये क्या है, यूनिसेलुलर भी है। तो ये सेल क्या करेगा, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, एक लिविंग बॉडी को क्या करता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहते हैं। ये मैंने यहाँ पे एक सेल बना दिया और यहाँ पे कुछ सेल के पार्ट्स बना दिए, और मैंने बोला कि ये क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और ये क्या है, एक सेल है मेरा, और ये क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये सेल क्या करेगा, एक जो लिविंग बॉडी होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, उसको क्या करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहते हैं। तो ये आपको समझ में आया स्ट्रक्चरल यूनिट। इसके बाद से हमारा दूसरा क्या है, फंक्शनल यूनिट, इसको हम लोग समझेंगे।
फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है? तो मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था कि जो सेल होता है वो क्या होता है, अपने आप में ही क्या होता है, कंप्लीट होता है। सेल जो होता है वो अपने आप में ही क्या होता है, कंप्लीट होता है। यहाँ से हम लोग बात करेंगे कि हम एक लिविंग बॉडी को लिविंग कब बोलते हैं। हम एक लिविंग बॉडी को लिविंग कब बोलते हैं, वो क्या करते हैं, जब जो हमारे लाइफ के लिए जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होते हैं उसको परफॉर्म करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, ये लिविंग है। जैसे कि सांस लेना जरूरी है तो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, रिस्पायरेशन की प्रोसेस कर रहा हो, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा हो, रिलीज कर रहा हो, ऑक्सीजन क्या कर रहा हो, ले रहा हो। फिर इसके बाद से क्या है, हमारे शरीर के लिए खाना भी ज़रूरी है, भोजन करना भी ज़रूरी है, और भोजन के साथ साथ क्या, उसका डाइजेशन भी तो ज़रूरी है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जब हम बोलेंगे कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, लिविंग है, उसमें क्या होगी, ये एक्टिविटीज़ चल रही होगी। उसी तरह से एक सेल जो होता है वो खुद में सारी इस तरह की जो प्रोसेसेस होती हैं जो लाइफ के लिए क्या है, बहुत ही ज़रूरी होती हैं, इसेंशियल होती हैं, वो इस सबको क्या करता है, परफॉर्म करता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, हम फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। तो इस तरह से हमने तीनों डेफिनेशन समझ लिया। पहला क्या था, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, फिर सेकेंड हमारा था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फिर थर्ड था स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फर्स्ट हमने क्या समझा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ में, कि लाइफ जो होती है वो किससे मिलके बनी होती है, सेल से ही मिलके बनी होती है। मैंने आप लोग को बताया कि बहुत सारे ब्रिक मिलके क्या कर रहे हैं, एक वॉल फॉर्म कर रहे हैं। वैसे ही बहुत सारे नंबर ऑफ सेल मिलके क्या कर रहे हैं, एक एनिमल या एक प्लांट या एक लिविंग बॉडी बना रहे हैं। सेकेंड हमने देखा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये क्या होता है, तो एक ऐसा बेस होता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो खुद में ही क्या होता है, कंप्लीट होता है, और एक बड़े पार्ट का एक छोटा फॉर्म होता है, और इसी के ऊपर क्या है, लाइफ बनी हुई है। फिर थर्ड हमने डेफिनेशन क्या देखा, थर्ड था हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो बेसिकली क्या होता है, सेल जो होता है एक लिविंग बॉडी को क्या करती है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहा जाता है। फिर सेकेंड हमने देखा फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट क्या होता है, एक सेल जो होता है लाइफ के लिए जितनी भी जरूरी प्रोसेस होती है उसको क्या करता है, परफॉर्म करता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। इस तरह से हमारा तीनों डेफिनेशन ये क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल की खोज किसने की थी और ये टर्म कहाँ से आया था। थैंक यू।